अगर थंबनेल देखकर आपको भी ऐसा लग रहा है कि सीएसके कैसे एक्सपोज हो गई, तो जरा वीडियो में बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आज के मैच में वाकई में सीएसके जिस तरीके से एक्सपोज हुई है, वो एक चिंता की बात है। आज सीएसके ना तो बैटिंग में सही तरीके से ग्रिप कर पाई, बॉलिंग में आज ऐसा लग रहा था कि उनकी लय ही नहीं बन पा रही थी। फील्डिंग चलिए ठीक है, 19-20 करके करते रहे, लेकिन जब बैटिंग और बॉलिंग ही सही से नहीं हुई तो फील्डिंग अकेले से तो आप मैच जीतने से रहे। महेंद्र सिंह धोनी को 2 बॉल की बैटिंग जरूर मिली, लेकिन वो नाकाफी रही। ऑल इन ऑल, ऐसी पिच पर जहां पर कम से कम 200-210 रन बनने चाहिए थे, वहां पर सीएसके ने सिर्फ 160-165 रन बनाए थे, जो कि इस पिच के ऊपर काफी नहीं थे। और फिर पथिराना और मुस्तफिजुर की गैर मौजूदगी में 160 रन को डिफेंड कर पाना, मुझे लगता है आज के तेज तर्रार क्रिकेट के जमाने में काफी ज्यादा महंगा सौदा साबित होता है। महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके, या यूं कहूं ऋतुराज गायकवाड़ की सीएसके, अब लगातार 2 मैच हार चुकी है। दरअसल टॉस हारकर चेन्नई जब पहले बैटिंग करने के लिए आई, तो उनके सामने सबसे बड़ा टास्क तो यही था कि पावर प्ले में एक अच्छा बड़ा स्कोर खड़ा करें। क्योंकि पैट कमिंस ने अपनी टीम को साफ बोल कर रखा हुआ है कि भैया हमको शुरुआत से ही अटैकिंग क्रिकेट चाहिए। और यही कारण रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद के जितने भी मैचेस हुए हैं, उनमें उनके पावर प्ले में काफी अच्छे रन बने। लेकिन सीएसके यहां पर बैटिंग में उतना अच्छे से मोमेंटम को कभी गेन ही नहीं कर पाई। हाँ, इनके बैट्समैन को स्टार्ट जरूर मिले। रचिन रविंद्र ने भी शुरुआत ठीक ठाक कर दी थी, ऋतुराज गायकवाड़ को स्टार्ट मिल गया, उसके बाद आपके दुबे जी को स्टार्ट मिल गया है, और उसके रहाणे को अच्छा खासा स्टार्ट मिल गया। बट कहीं ना कहीं ये क्रिकेटर्स ब्रेक फ्री होकर नहीं खेल पाए। मतलब एक हमको लगता है ना सामने वाले को देखकर कि हाँ यार आज तो इसने को तोड़ा फोड़ा कर दिया, नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ था यहाँ पर। और यही एक बड़ा कारण रहा कि चेन्नई जो है एक बड़ा स्कोर अचीव नहीं कर पाई। और उसके बाद जब बॉलिंग की बारी आई, तब बॉलिंग की धार को देखकर एक बात समझ में आ रही थी कि ये लोग पथिराना और मुस्तफिजुर के ऊपर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। ये दोनों ही ओवरसीज प्लेयर हैं और दोनों ही इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे। और इसीलिए तुषार देशपांडे को यहां पर हैदराबाद की तरफ से स्पेशली टारगेट किया गया। मतलब अगर हम लोग स्कोर कार्ड की ही बात करें, तो रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ ने आज शुरुआत करी थी। थोड़ा तेज इनने खेलने की कोशिश करी, एक 3 ओवर में 25 रन का स्कोर भी बना लिया था, लेकिन फिर चौथे ओवर की पहली बॉल पर रचिन रविंद्र आउट हो गए। इसके बाद में 54 रन के ऊपर ऋतुराज गायकवाड़ भी आउट हो गए। एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई शिवम दुबे और अजिंक्य रहाणे के बीच में, स्कोर को 120 तक पहुंचाया इन दोनों ने मिलकर। वहां 60-61 रन की कुछ पार्टनरशिप भी हुई, बट कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे उस समय खुलकर खेल नहीं पा रहे थे। और कारण यही रहा कि जो 50 रनों की पार्टनरशिप रहाणे और दुबे जी के बीच में हुई, इसमें पार्टनरशिप में 41-42 रन अकेले शिवम दुबे के थे। अगर हम बात करें तो आज सीएसके के पूरे लाइनअप में सिर्फ और सिर्फ शिवम दुबे ही ऐसे थे जो थोड़ा खुलकर मार पा रहे थे। शिवम दुबे ने 24 बॉलों के ऊपर 45 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे। स्पिनर्स तो मतलब आज उनके सामने सनराइजर्स हैदराबाद लगा ही नहीं रहे थे, ऐसी बैटिंग हो रही थी। अजिंक्य रहाणे की अगर हम बात करें तो 30 बॉलों में 35 रन बनाए। आपको लगेगा कि यार ये बहुत ही घटिया बैटिंग करी है, 116 का स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन आप ऋतुराज गायकवाड़ को अगर देखें तो उन्होंने भी 21 बॉल में 26 रन बनाए और 123 का स्ट्राइक रेट रहा। इसके अलावा अगर रविंद्र जडेजा की बात करें तो उन्होंने भी 23 बॉलों में 31 रन बनाए, 130 का स्ट्राइक रेट रहा। इवन डैरिल मिचेल की अगर हम बात करें, उस बंदे को तो आज काफी नीचे भेजा गया था, 11 बॉल में 13 रन बनाए, 118 का स्ट्राइक रेट रहा। अब आप सोचोगे यार 11-12 बॉलों में क्या ही आप जज कर रहे हो, तो भैया हम 11-12 बॉलों में इसलिए जज कर रहे हैं क्योंकि रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं जो 8 बॉलों में 25-26 रन बनाकर जाते हैं। तो हमको कहीं भी इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर आप मिनिमम 10 बॉल भी खेल रहे हो तो। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में सिर्फ 165 रन बना पाए। और देखिए, कहने को हम उस समय तक कह सकते थे कि यार ये एक स्लो पिच है, डैम पिच है, बॉल रुक कर आ रही है। हैदराबाद के बॉलर्स ने कटर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, चाहे वो नाथकत रहा हो या कोई और बॉलर भी रहा हो। इवन भुवनेश्वर कुमार भी काफी इफेक्टिव थे एक पॉइंट तक। तो आज तो हम काफी बातें कह सकते हैं, बट कहीं ना कहीं चेन्नई के जो बॉलर्स थे वो इंपैक्ट डाल नहीं पाए, ये एक बात क्लियर तौर पर दिख रही थी। जो इंपैक्ट उनसे उम्मीद की जा रही थी वो इंपैक्ट तो कहीं नहीं डला। प्लस सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स ने कितनी टाइट बॉलिंग करी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक्स्ट्राज इन्होंने दिए सिर्फ 2, और वो 2 एक्स्ट्राज में से भी एक लेग बाई का था और एक वाइड का था। नो बॉल तो मतलब एक भी डली ही नहीं। तो बॉलिंग आज हैदराबाद की तरफ से काफी कसी हुई। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि हैदराबाद जो टूर्नामेंट जीते थे, उस टूर्नामेंट को जीतने में उनके बॉलर्स की एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी। उस समय टॉम मूडी हैदराबाद के साथ थे, मतलब काफी अच्छा सीजन गया था। अगर हम लोग यहाँ पर अब सनराइजर्स की बैटिंग की बात करें तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यहाँ पर ट्रेविस हेड को उतारा गया। ट्रेविस हेड ने यहाँ पर थोड़ा स्लो जरूर खेला, लेकिन इनके दिमाग में टारगेट था। 24 बॉलों में 31 बनाए ट्रेविस हेड ने 130 के स्ट्राइक रेट से।
उनके साथ आए अभिषेक शर्मा ने लेकिन धागे खोल के रख दिए। भाई अभिषेक शर्मा ने 12 बॉलों के ऊपर 37 रन बनाकर टोन तो शुरुआत में ही सेट कर दी। मतलब 46 का स्कोर इनका सिर्फ 2.5 ओवर में ही हो गया था। अभिषेक शर्मा उस समय जब आउट हुए तब हैदराबाद का जो स्कोर था वो 2.5 2.3 2.4 ओवर्स में 46 रन ऑलरेडी हो चुका था। इसके बाद दूसरा विकेट गिरा ट्रेविस हेड के रूप में, तब 106 रन बन चुके थे। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने आज जो पकड़ बनाकर रखी थी ना मैच के ऊपर, मतलब अभिषेक ने जो इनको स्टार्ट दिलवाया, उस स्टार्ट के बाद में ऐसा नहीं था कि इनकी टीम बिखरने लगी, नहीं, ट्रेविस हेड और एडन मार्करम ने वहां से संभाला। एडन मार्करम ने भी एक बेहतरीन 50 मारी, 36 बॉल से 50 रन बनाए और वहां से मेक श्योर हो गया था कि यार ये टीम अब शायद जीत जाएगी और मैच अब फंसेगा नहीं। इसके बाद शहबाज अहमद ने 18 बनाए, क्लासीन ने 10 रन बनाकर नॉट आउट रहे, नीतीश रेड्डी 14 पे नॉट आउट रहे। ऑल इन ऑल ये बॉलिंग एफर्ट, मतलब बैटिंग एफर्ट तो जहां हैदराबाद का वो काफी अच्छा रहा था। बॉलिंग की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में दीपक चहर ने बॉलिंग शुरुआत करी, 3 ओवर में बंदे ने 32 रन बनाए। सबसे ज्यादा मेरे को खराब चीज ये लगी कि आज चेन्नई बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक कॉन्फिडेंट बॉलिंग लाइनअप था। आज चेन्नई की तरफ से कुल मिलाकर 7 बॉलर्स यूज किए गए। 7 बॉलर्स कौन कौन? दीपक चहर, मुकेश चौधरी, महेश तीक्षणा, तुषार देशपांडे, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, रचिन रविंद्र। मतलब मोइन अली और रचिन रविंद्र ने, अगर हम बॉलिंग की बात करें तो सिर्फ इन दोनों ने ही ठीक बॉलिंग डाली है। बाकी इसके अलावा महेश तीक्षणा ने भी ठीक डाली, लेकिन दीपक चहर हो गए, मुकेश कुमार हो गए, तुषार देशपांडे, ये तीनों बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए। जिसमें मुकेश चौधरी तो आज पता नहीं क्या ही कर रहे थे, बंदे के एक ओवर डाला है और एक ही ओवर में बंदे ने 27 रन दे मारे। समझ में नहीं आ रहा था कि यार आज किस तरीके से यहां पर चेन्नई पार पाने वाली है, और इसीलिए चेन्नई पार पा भी नहीं पाई। देखिए, आप कहने को कह सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी की टीम है, महेंद्र सिंह धोनी की टीम है, लेकिन इस मैच को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे धोनी ने ऋतुराज गायकवाड़ को बोल दिया कि बेटा अब हमने तुमको बहुत मदद कर दिया है, अब जरा मैच में तुम जरा प्रैक्टिस करो कप्तानी की। क्योंकि इतनी बिखरी हुई बॉलिंग मेरे को कभी चेन्नई की दिखी नहीं है। प्लस आप बॉलर्स का नंबर देखिए ना, 7 बॉलर यूज किए इन लोगों ने। 7 बॉलर यूज करना वाकई में कोई कम चीज नहीं होती। तो ऐसे में आज का मैच जो है कहीं से कहीं तक भी चेन्नई के हक में तो कहीं से भी नहीं गया। बात करें पॉइंट्स टेबल की तो चेन्नई अभी खिसक कर तीसरे नंबर पर ही है, लेकिन हैदराबाद को यहां पर एक फायदा मिला है और अभी हैदराबाद 5वें नंबर पर पहुंच गई है। 4 मैचों में से 2 मैच अब हैदराबाद जीत चुकी है, नेट रन रेट इनका प्लस 0.4। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई के भी इतने ही पॉइंट्स हैं, लेकिन नेट रन रेट के मामले में ये थोड़ी सी ऊपर है 0.5 के साथ में, और इतने ही पॉइंट्स अभी लखनऊ सुपर जायंट्स के हैं, लेकिन इन्होंने मैच खेले हैं 3। वही अगर हम बॉटम की बात करें तो मुंबई इंडियंस अभी भी बॉटम पे बैठी हुई है। हार्दिक पांड्या पूजा पाठ कर रहे हैं, देखते हैं उस पूजा पाठ का क्या फायदा होता है। दिल्ली कैपिटल्स के 4 मैच खेल चुके हैं और एक ही मैच जीते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर तो एक दिक्कत और ये आ रही है कि पंत के ऊपर बैन भी लग सकता है अगला मैच में, इस चीज के ऊपर एक डिसीजन होगा। तो ये सारी चीजें चल रही है, सूरत हाल ऐसे ही। कोलकाता टॉप टेबल पर बैठी हुई है, उसके बाद राजस्थान रॉयल्स और तीसरे पे चेन्नई है, चौथे पे लखनऊ। अब थोड़ा सा यहां पर आईपीएल जो है इंटरेस्ट अपना गेन करता जा रहा है। प्लेयर्स जिस तरीके से अब परफॉर्म कर रहे हैं, टीम का परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से जज भी होता जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि सीएसके की आगे गाड़ी कैसे जाती है। एक के बाद एक 2 मैच हार चुके हैं, अगर एक आध 2 मैच और हारे तो सीएसके के लिए तो रास्ता जो है थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।